नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौहान ट्रू स्कोर ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी परसेंटेज टॉपिक की सेकंड क्लास है। कल हमने इसका बेसिक पढ़ा था, थोड़ा बहुत बेसिक आज रिवीजन करते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू। तो जैसा कि मैंने कल बताया था बच्चों आपको, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में से एक, या फिर जितना भी नंबर दे रखा हो 20%, तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक 100 में से 20। 100 में से कितना? ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने कल आपको दो फ्रैक्शन होमवर्क के लिए दी थी, हम उनके बारे में भी चर्चा करते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं, उनको भी सोल्व करते हैं। 1/2 एक फ्रैक्शन में भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलो। 1/3 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। 1/4 एक भिन्न, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। तो ये ऐसी कुछ भिन्न है जो बार बार एग्जाम में आती है। इन सबको जल्दी से फटाफट प्रतिशत में कन्वर्ट करो। ये कैसे होंगे, ये सब चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1/2 बराबर होता है 50। 1/3 होगा 33 सही 1/3 के। 1/4 होगा 25% के। 1/5 होगा 20%। 1/6 होगा 16 सही 2/3% के। 1/7 होगा 14 सही 2/7। क्लियर है? 1/8 होगा 12 सही 1/2%। 1/9 होगा 11 सही 1/9% की। बेटा हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हम सीख चुके हैं कैसे आई, और अब सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि 5 टॉपिक लगातार परसेंटेज और फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। 1/10 होगा 10%। 3/8 होगा 37 सही 1/2%। 4/7 होगा 57 सही 1/7% के बराबर। 2/3 होता है 66 सही 2/3%। 4/5 होगा 80%। तो कुछ ऐसी भिन्नें जो बार बार एग्जाम में आती है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ये वाली बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये वाली। ये ऐसी भिन्नें हैं बेटा जो बार बार आपको देखने को मिलने वाली। अगर फ्यूचर में कभी भी 37.5% लिखा हो तो मैं उसको लिख सकता हूं 3/8, या फिर कहीं भी 3/8 हो मैं उसको लिख सकता हूं 37.5%। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, वरना अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू। तो बच्चों आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा ए बी रूल से। इस रूल से है ए बी टाइप। कल हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम टाइप 1 पढ़ने वाले हैं और इस टाइप का नाम होता है ए बी रूल। क्यों होता है कारण इसका भी बताऊंगा प्रश्न के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक। यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी, या फिर कोई नाम भी मिल सकते हैं जैसे कि राम और श्याम। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों का कंपैरिजन मिलेगा बार बार एक दूसरे से, इसलिए इस रूल का नाम दिया ए बी रूल। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हम इसको आराम से डिटेल से सुन। 25%, अगर बेटा मैं चाहूं लिख सकता हूं 1/4। अगर मेरे को रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, तो मैं 1/4 का यूज कर सकता हूं। मैं बताऊंगा कैसे इसका यूज किया और कैसे सोल्व किया। बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि कोई दो व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति ए है जिसकी आय बी से 25% है। तो बेटा मैं मान लेता हूं बी की आय है 100। कितनी है? 100 होगी। आप बोलोगे सर 100 का 25% तो 25 होता है, होगी 100। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा क्या है कि आय ए की आय से कम है। बताना किसका बेटा? बी का। क्या बताना है? कम बताना बेटा। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बताओ कितना प्रतिशत कम। तो पहले मैं नंबर में चेक कर लेता हूं भाई, बी की आय ए से कितना कम है। आप बोलोगे सर 25 कम है। ठीक है,
अब किसका कंपैरिजन किससे करवाएगा, यहाँ पर बी की कम आएगा कंपैरिजन, ए से करवाया गया है, और जिसके साथ कंपैरिजन करवाया जाता है वो नीचे होता है, तो अपॉन में कितना होगा 125 होगा। अब एक भिन्न बन चुकी है, इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणा में कितना 100 चाहिए, 25 पंजे 125, 5 से गया 20 टाइम, तो मेरा जवाब हुआ 20। तो मेरा जवाब कितना होगा बच्चों 20%। पहले सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन बी 20%। एक तरीका तो बेटा ये है, आप इसको बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो। मैं तरीका नंबर 2 सिखाता हूं, कैसे आप रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है बेटा, यानी कि 25% को मैं लिख सकता हूं एक बटा 4 कौन होगी, जिससे कंपैरिजन करवाया गया है, और कंपैरिजन किससे करवाया गया है, बी की, यानी कि बी की आय कितनी है, जो नीचे वाला होता है वही ओरिजिनल होता है, वही वास्तविक होता है, या फिर जिसके बारे में बात की जाती है वही होता है। तो बी की आय कितनी है 4, अच्छा अधिक है यानी कि ये प्लस भी होगा। ए की आय कितनी होगी, आप बोलोगे 4 और 1 5। अब प्रश्न में पूछा गया है बी की आय ए से कितना कम, अच्छा भाई ये बताओ कितना कम है नंबर में, आप बोलोगे सर 1 कम है, किससे, ए से, तो कंपैरिजन किससे करवाया गया है, ए से, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में, जैसे आप इसको कट करोगे तो जवाब होगा 20। ठीक है, ऐसे हम रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं, और बार बार करेंगे भी। ठीक है, बहुत बार ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर 25 लिखा हुआ था, ठीक है मैंने डायरेक्ट लिखा, अगर 16 से 2/3 आ गया, तब क्या करेंगे, तब बेटा हम इसी मेथड का यूज करें। क्लियर। अब मैं एक ट्रिक भी सिखाता हूं आपकी, शॉर्ट ट्रिक, ऐसे प्रश्न कभी भी आए बेटा, इसमें दो चीजें मिलती हैं, या तो ज्यादा, तो जितना भी ज्यादा प्रतिशत था उसको लिखो, फिर देखो 100 प्लस जो ज्यादा था, जितना भी जैसे कि 10 20 30 उसको लिखो, और गुणा में 100। मेरा जवाब। ट्रिक नंबर 2 सेम है, आपकी बार क्या होगा, ऐसा बोल देगा 20% कम है, 25% कम, तो इसके लिए क्या करना है, जितना भी प्रतिशत बेटा कम है, कम प्रतिशत को लिखूंगा, और कम है तो 100 माइनस कम कर दूंगा, 100 माइनस कम प्रतिशत जितना भी हो, और प्रतिशत में बदलना है तो यहां भी गुणा में 100 करना पड़ेगा। आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन बेटा ट्रिक वही लगेगी पर फ्रैक्शन, जो मेरा प्रतिशत है वो ऐसा हो 10%, 20%, 30%। जैसे आपको ये नजर आया 16 से 2/3%, तब ऐसा नजर आती है आप यहां नहीं लगा पाओगे, कि आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा प्रश्न आएगा तब क्या करेंगे, तब वही करेंगे बेटा जो बेसिक में अभी सीख के आए हैं, रेशो मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है, फटाफट बताइए, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो बच्चों, ये CHSL के एग्जाम में एक प्रश्न आ चुका है, और भविष्य में हरियाणा के एग्जाम में भी आ सकता है, और ऐसे प्रश्न बहुत सारे हैं जो हरियाणा के एग्जाम में आए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ। बोला मोहन की आय श्याम की आय से कितना अधिक है, 40%। पहले मैं ट्रिक के माध्यम से सिखाता हूं, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रतिशत फ्रैक्शन नहीं है, तो जितना अधिक है तो 40, अधिक है तो 100 प्लस 40 करना पड़ेगा, प्रतिशत का सिंबल लगाने के लिए गुणा में 100। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, 40/140 गुणा, 0 से गया 0, यहां 2 और यहां कितना 7, अब होगा 200/7, 7 दूनी 14, अब बचा हुआ 6, तो 56, कितना बच गया बेटा 4, नीचे कितना है, तो मेरा सही जवाब कितना होगा 28 सही, 4/7%, 28 सही, ये शायद ऐसा है 3/7, ये है 2/7,
यहाँ पर 4/7 दे रखा है, ये थोड़ा हाँ मिस्टेक हुआ है, ये मेरा सही जवाब है। यहाँ पर 5/7 गिवन था। क्लियर है? बताइएगा। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो, अभी मैं बेसिक से भी करवाऊंगा। देखिएगा बेसिक तरीका, देखिए इसकी भाई मोहन की, एक मोहन है और एक श्याम है, दो व्यक्ति। क्या बोल रहा है? मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। किसकी अधिक है भाई? मोहन की। किससे? श्याम से। कंपेरिजन श्याम से करना, तो बेटा श्याम को ही मान लूंगा मैं 100, तो मोहन कितना होगा? आप बोलोगे सर 40% अधिक है तो 140 हो जाएगी। कितना अधिक है बेटा मोहन श्याम से? 40 अधिक है। किससे बताना है भाई? अब बताना है श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा भाई, श्याम की आय मोहन से कितना कम है? 40 कम है, ठीक है। और कंपैरिजन किससे करवाना है? मोहन से। तो अपॉन में कितना? मोहन की आय कितनी है? 140। प्रतिशत का सिंबल लगाने के लिए गुणा में 100। जैसे आप इसको कट पिट करोगे तो आएगा 28 4/7%। क्लियर है? बताइए फटाफट जल्दी से। अगर सभी चीजें क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय 50,000 रुपए है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? बेटा आप जैसे ये प्रश्न पढ़ोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, भाई ये क्या था? अभी तक हमने क्वेश्चन देखा ए की आय 20% अधिक है और बी की आय 50,000 रुपए है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बेटा कंफ्यूजन नहीं होना है, सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा जानकारी, ये जो है ये एक्स्ट्रा जानकारी है। अगर ये तब भी मैं अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं। मैंने अभी सीखा है इसे प्रश्न को सोल्व करना, ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका अगर सोल्व करते हो तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, समय खराब होगा। तो अभी देखते हैं क्या था। ए की आय बी से कितना अधिक है जी? 20 है और अधिक है तो 120 भी होगा नीचे। 100 + 20 प्रतिशत में बोलना है तो गुणा में 100 भी करना पड़ेगा। तो इस 0 से 0 का ये आया 6, 100/6 किसके बराबर होता है? 16 सही 2/3%। तो भाई कितने की कमी करनी पड़ेगी? 16 से 2/3, ये 16.66, 16 से 2/3 के बराबर ही है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए जल्दी से, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे भाई, सभी को समझ आया है, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर योगी केजरीवाल से if marks of Kejriwal is 33.33% less than Yogi, then marks of Yogi is how much percent more than that of Kejriwal। अगर भाई केजरीवाल के अंक 33.33 योगी से कम है, योगी के अंकों से कम है, तो बताइए तो योगी के अंक केजरीवाल से कितना प्रतिशत अधिक है? अच्छा भाई 33.33%। अब बेटा जैसे ये आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं फ्रैक्शन में बदल देता हूं। सर किस लिए कंफ्यूज होना है? कितना होगा? 1/3 होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया भाई जितना अगर प्लस करना है, बढ़ाना है, भाई कम है तो घटा के रख दीजिए और ज्यादा है तो बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये वही ऊपर वाला था, ये वही है 20%, 30%, 40%। तो यहाँ पर ऊपर कितना है? 1 है और कम है बेटा, क्या है? कम है, तो यानी कि ये माइनस भी होना था। किसमें से माइनस होगा? ओरिजिनल में माइनस होगा। बटे में कितना है? 2% का निशान लगाने, गुणा में 100, तो कितना प्रतिशत कम है बेटा? आप बच्चे कंफ्यूज, अरे सर ये क्या कर दिया? आपकी बार तो थोड़ी कर दिया आपने बेटा। ये भी एक तरीका, देखो मैं पीछे वाले क्वेश्चन को फिर सोल्व करके 20% 1/5 अधिक है, तो बेटा ये तो ऊपर वाला वास्तविक होता है उतना ही होता है। जैसे कि यहाँ पर भी 20 था, यहाँ पर भी 20 लिखना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक को ऊपर एज इट इज रखिए, ठीक है। अगर अधिक है तो 5 और 1 6 करके लिखिए,
प्रतिशत का सिंबल लगाना है तो गुणा में 100 कीजिए। बेटा क्या इसको सोल्व करने से ये नहीं बनता? तो इसका जवाब भी 16 से 2 बटा 3। ये पीछे वाला देखिए, आप इसको भी वैसे ही जल्दी से कर सकते थे। 40%, 40% का मतलब 2 बटा 5। तो ये तो ओरिजिनल होता ही होता है, जो भी होगा 2। अगर अधिक है 2 और 5, 7% का निशान लगाना गुणा में 100। तो बेटा आप इसको देखो, यहां पर भी 2 बटा 7 ही था। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप चाहो तो मेथड नंबर 3 का भी यूज कर सकते, लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन में आपको इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते थे। भाई टाइम के साथ साथ हम जितने भी तरह के मेथड होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सभी को सीखेंगे, और जिसमें टाइम बचता है वो तो बिल्कुल जरूर से जरूर सीखेंगे। तो ये सबसे कम समय लेता है मेरे भाई। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को इस मेथड में मेथड नंबर 3 है तो बता सकता है जल्दी से, फटाफट। बहुत अच्छे भाई, सभी को समझ आया है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा आपकी बार फिर बोल रहा है, अगर राधिमा की आयु 20 वर्ष है, ठीक है, उसने भी एक एक्स्ट्रा जानकारी दी है कि राधिमा है, उसकी एज है 20 वर्ष। अगर करीम की उम्र राधिमा से 25% अधिक है, फिर राधिमा की आयु करीम से कितना प्रतिशत है? ठीक है, अगर मैं तुम इसका यूज नहीं भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना अधिक है बेटा? 25%। तरीका नंबर 3 जल्दी से करते हैं। 25%, ठीक है, जो ऊपर होता है उसको लिखना होता है, अगर अधिक आया है तो जोड़ के लिखना होता है 5, और गुणा में तो जैसे ही कट करोगे जवाब मेरा 20%। ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। बेटा देखो, हर एक छोटा छोटा मेथड सीखना है। पहले बिल्कुल बेसिक सीखेंगे, उसके बाद बिल्कुल छोटा मेथड सीखने वाले हैं जिससे टाइम की बचत हो। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े मेथड सीखेंगे और अपना टाइम खराब करें। हम बेसिक भी सीखेंगे, हम नॉर्मल मेथड भी सीखेंगे, और सबसे छोटा जो जिसमें सबसे कम समय लगता है, जिसको सोल्व करने में मात्र 5 सेकंड का समय लगता है, वो मेथड तो बेटा सीखना ही सीखना है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई, आपको एसएससी वगैरह के अगर कोई और एग्जाम देते हो फ्यूचर में, तो उसको आपको एक पर्सन के लिए 36 सेकंड, 36। अब बच्चा अगर बेसिक से करने लगेगा तो 36 सेकंड के अंदर वो पर्सन सोल्व नहीं कर सकता। इसलिए हमें वो मेथड, वो तरीके सीखने होंगे जिससे मैं अपने क्वेश्चन को 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में उड़ा सकूं। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने एक ही तरह के प्रश्न लगभग 5 से 6 रखे, वो इसीलिए रखे थे ताकि मैं अपने 2 से 3 तरह के जितने मेथड हैं वो आपको सिखा सकूं और आप उनमें अच्छे से अपने आप को ढाल सके। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए फटाफट जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट। हाँ भाई, बोल रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? बताइएगा फटाफट। तो मैं थोड़ा बेसिक बताना चाहूंगा। हाँ, यहाँ बेसिक जरूरी है बेटा, और वो क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। यहां पर आपने एक चीज देखी होगी, भाई एक धावक है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है भाई, एक दूरी, एक निश्चित दूरी तय करता है। अब दूरी का फॉर्मूला क्या है? दूरी, दूरी बराबर होता है समय इंटू में चाल। दूरी किस पे डिपेंड करती है भाई? समय इंटू में चाल पर। ठीक है, अब इसने बोला भाई कोई निश्चित दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय को 25% कम करना है। अच्छा भाई, समय को कम करना है और अपनी चाल को बढ़ाना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फ्यूचर में कभी भी आपको ऐसी चीजें नजर आए, कोई एक रिजल्ट कि नहीं, दो रिजल्ट के मल्टीपल पे डिपेंड है। ठीक है, यानी कि समय इंटू में चाल से दूरी बना है, ऐसा कुछ भी हो। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, मेरा जो खर्च होता है
वो कीमत इनटू में मात्रा होता है, कीमत इनटू में मात्रा। जो मेरा एक्सपेंडिचर होता है वो मेरा प्राइस इनटू क्वांटिटी से मिलकर बनता है। जैसे कि आप 10 केजी आलू, 10 केजी यानी कि मात्रा है, 2 रुपए की कीमत से लेके आते हो तो आपका खर्च कितना होगा? आप बोलोगे सर 20 रुपए का खर्च होगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही एक दूरी का फॉर्मूला आता है, वो 10 समय इंटू 4, और यहां से भी प्रश्न बनाएगा, यहां से भी बनाएगा। और शॉर्ट ट्रिक बेटा मैं सिखा चुका हूं, उसका भी यूज हुआ, लेकिन मैं बेसिक कंसेप्ट एक एक क्लियर करना चाहता हूं आप सभी के। अगर कोई भी रिजल्ट मेरा दो चीजों की गुणा से बनता है तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या मतलब है सर आपका? मेरा मतलब है बेटा, अगर यहां पर मैं इसका समय का रेशियो x रेशियो y रखूं और मेरे को दूरी बराबर रखनी है, कितनी क्या रखनी है बेटा? बराबर। और समय का रेशियो में रखता हूं x रेशियो y, तो चाल का रेशियो बेटा y रेशियो x होगा। देखो या इन दोनों की गुणा से क्या बनेगा? एक्स वाई। इन दोनों की गुणा से क्या बनेगा? एक्स वाई। क्लियर है? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये यहां भी काम आएगा, और यहां पर बाद में जब मैं समय चाल और दूरी कराऊंगा वहां पर भी मैं इसको लिखवाऊंगा स्पेशली। ठीक है, मैं आपका एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूंगा, आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट मन में आने ही नहीं दूंगा बेटा, मैं वादा करता हूं ऐसा आपसे। अब इस प्रश्न को मैं चाहूं तो उसी तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकता। क्या बोला भाई? 25% कम करना। ठीक है जी, कर देंगे। 25% कम करना है यानी कि 100 माइनस 25 करना पड़ेगा, 75 गुणा में कितना? 25 दिए, 3 से कट करूंगा 33.33। मेरा जवाब कितना हुआ? 33.33 या फिर 33 से ही 1/, मैं टाइम अपना बचा सकता था। ठीक है, रेशियो मेथड 25% बराबर 1/4, तो एक को तो एजिटेट रखना होता है, कमी हुई है यानी कि माइनस किया जाएगा, 4 में से 1 गया, प्रतिशत में बोलना गुणा में 100, तो 33 सही 1/3। मैं फास्ट में कर सकता, लेकिन मेरे को ये बताना बहुत जरूरी है ये चीजें बनी क्यों है और किस लिए हुआ है। तो एक बार मैं इसका बेसिक करवाता हूं बेटा आपको। देखो बोल रहा है कम क्या करना है? समय को। कितना भाई? 25% कम। तो समय 25% यानी कि 1/4। अगर पहले 4 था तो बाद में कितना लगना चाहिए? 3। अगर पहले 4 था तो बाद में 1 की कमी करके कितना करना चाहिए? 3। और मैंने बताया जो मेरी दूरी होती है वो होती है समय गुणा। तो बेटा दूरी तो मेरी दोनों ही कंडीशन में सेम रहनी चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। फर्क किस पे पड़ेगा? अभी साल पे पड़ेगा। और उसका रेशियो क्या होगा बेटा? 3 रेशियो। तो ये बताइए कितने की वृद्धि करूं? 3 से 4 करना है, 1 की वृद्धि होगी। कितने पर होगी? 3 पर होगी सर, 3 का 4 बनाया है मैंने, और प्रतिशत में 100 से गुणा। 33 सही 1/3। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सोल्व भी करवाया है और इसके बारे में बेसिक जानकारी भी दी है। जब कभी भी कोई रिजल्ट दो के मल्टीपल से बनता है तब उनका जो अनुपात होगा किसी एक का तो दूसरे का उसका इनवर्स होगा, उल्टा होगा। याद रखना बेटा आपको ऐसा। ए का वेतन बी से 16% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? बहुत अच्छा प्रश्न। ठीक है, ये आपके लिए SW है। आपको होमवर्क तो हर रोज ही मिलने वाला है बेटा। ठीक है, और ये तो बिल्कुल वैसे थोड़ा बता भी देता हूं हिंट, 16 प्लस बेटा 16 प्लस वाला है तो 100 प्लस में 16 होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी के उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? तो बेटा ये भी वही चीज है ना भाई, जनशक्ति की कमी के कारण, यानी कि क्या है, जो लोग थे वो कम हो गए। ठीक है, एक कंपनी के उत्पादन में 25% की कमी आई तो उत्पादन में कमी तो आनी है बेटा। अगर व्यक्ति कम होंगे तो जो काम वो कर पा रहे थे तो उसको कवर कैसे किया जाए? तो प्रति व्यक्ति हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा।
अगर टाइम बटाएंगे तो उसका उतना ही समय बढ़ाना पड़ेगा। ये चीजें भी तो प्रति व्यक्ति इंटू आवर्स पे डिपेंड करती है। वर्क भी मेरा वर्क है वो डिपेंड करता है मैन इंटू जितने व्यक्ति और जितने घंटे काम करेंगे उतना ही तो काम कर पाऊंगा मैं। समझे मेरी बात? तो ये तो मेरी वही वाली बात होगी। तो ऐसा प्रश्न आए तब भी घबराना मत, बस इसको ही देखना कितना की कमी हुई है बेटा, 35 की। तो 100 माइनस 35 कितना बेटा, 65 प्रतिशत में बदलना है, गुणा में 100। अब ये 5 सत्ते 35 और 5 पे 13 गुणा 100, तो बेटा हुआ 700 बटे 13 पंजे 65, 5 0 13 39, 53 पॉइंट समथिंग वाला मेरा जवाब होने वाला है। पूरा कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। देखिए बताइए फटाफट जल्दी से, किसी बच्चे को डाउट? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यदि किसी उत्पाद की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी है? देखो वही चीज आ गई बेटा, मैंने जो अभी तक समझाई थी। कितने की कमी करनी है? 25 की वृद्धि करनी है। ठीक है, कर देंगे सब। 25 बटे 125 वृद्धि करनी थी तो 100 प्लस ऐड करेंगे। गुणा में कितना? तो 25 पंजे 125, 25 पे गया 20। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं ए बी रूल से फटाफट सोल्व कर सकता हूं बिना टाइम खराब। अगर आप चाहो कि बेसिक से सोल्व करना था तो वही चीज बेटा, उत्पादन की कीमत में यानी कि प्राइस को क्या किया गया है? 25% बढ़ा दिया गया। ठीक है, खर्च को समान रखना है तो खपत, यानी कि खपत क्या होता है? मात्रा ही होता है, क्वांटिटी ही होती है। 2 मिनट पहले मैंने बताया था आपको, जो मेरा एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, वो बराबर होता है कीमत इनटू में खपत या फिर मात्रा के। तो खर्च जो है बेटा वो बराबर है कीमत गुणा या खपत, इनमें से कुछ है। किसी एक को कम करूंगा मैं, रेशियो में बदलूंगा तो दूसरा उसका इनवर्स होगा। वैसे ही आप इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर भी बता देता हूं भाई, खर्च तो इक्वली रखना, दोनों ही कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कम किया गया है? वृद्धि की गई है किसकी? 1/4। पहले कितना था? 4, कीमत बाद में कितनी कर दी? 5। अगर मेरे को खर्च इक्वल रखना है तो रेशियो भी उल्टा जाएगा। 5 से कितना होगा? 4। कितने की कमी हुई? और बोलोगे सर 1 की कमी हुई। कितने पर हुई बेटा? 5 पर हुई है। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। जैसे मैं इसको कट करता हूं 20%। मेरा जवाब क्या होगा भाई? 20%। ऐसा ही नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ बेसिक और शॉर्ट सिखाया, नहीं, मैं उसका एक एक एक्सप्लेनेशन छोटे से छोटा दे रहा हूं बेटा। वो चीजें हुई कैसे, बनी कैसे, बताइएगा। और आपको अगर कंटेंट में क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप अपने यार दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर मैथ इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है, हरियाणा जी की इतने से अच्छी पढ़ाई जा रही है, तो आप बैच परचेज करें। चलो देखिएगा नेक्स्ट। बोल रहा है यदि चाय की कीमत में 40% की वृद्धि होती है तो खपत में, भाई सेम चीज है, ये आपके लिए होमवर्क करने वाला। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक तो बेटा मेरे को परिमाप की बतानी है और विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। If side of a square is increased by 10%, then find percentage increase in the perimeter and diagonals। तो भाई इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले मेरे को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एक स्क्वायर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में? स्क्वायर होनी चाहिए नॉलेज, स्क्वायर के बारे। ये बेटा एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है, वर्ग है। वर्ग होता क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाता है? एक वर्ग कहलाता है। क्लियर है? या फिर जिसकी आमने सामने की भुजाएं वो चारों भुजाएं बराबर, वही कहलाता है। अब इसका परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज। बाहरी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो भी बाहरी भुजाएं ए
A2A और प्लस A3A प्लस A4A, पेरीमीटर तो कितना हो जाएगा बेटा 4A, कितना होगा 4A। ठीक है, मैं पूछूं आपसे इसका एरिया पर्सन, तो एरिया के आधार पे भी बन सकता है। एरिया क्या हुआ, तो बेस इंटू हाइट, बेस कितना है बेटा ए है, हाइट भी कितना है ए, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मेरा जो क्वेश्चन है उसका एरिया क्या हुआ ए स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब बात आती है डायगोनल की, इसकी बात आती है भाई डायगोनल की, ये डायगोनल है। अब इसका डायगोनल निकाला क्या सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। कोई भी स्क्वायर है उसका डायगोनल निकालेगा, तो अगर बेटा आप यहां तक देखते हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक कोण 90 डिग्री का है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसका राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो डायगोनल हो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एक थ्योरम होती है सर, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है सर, ये होती है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, या फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर, या फिर हाइट स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी डायगोनल। क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए जल्दी से फटाफट। तो बेटा ये दो, एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, और इसका डायगोनल कैसे निकलेगा आप बोलोगे सर ए और ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर के, तो यहां से 2a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर के, तो यहां से आप बोलोगे सर d इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, तो डायगोनल क्या हुआ रूट 2a। क्लियर है, तो आप ये तीनों फॉर्मूले पहले अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ये आपको आगे फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं और यहां भी काम आएंगे बेटा। चलो करते हैं सोल्व। पर्सन बेटा बोल रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है 10% यानी कि 1/10, तो ये 10 क्या है, ये पहले वाले वर्ग की भुजा है। पहले जो वर्ग था पहले उसकी साइड थी 10, बाद में कितनी होगी आप बोलोगे सर एक बढ़ानी है 11 हो जाएगी। ठीक है, तो आप बताइए उसके परिमाप, अच्छा परिमाप कितना होगा 4a, तो साइड को 4 से गुणा कर दूंगा, पहले कितनी थी 40, बाद में कितनी होगी आप बोलोगे सर 4 से गुणा कर, कितने की वृद्धि होगी 4 की वृद्धि होगी, कितने पर पहले वाले डायगोनल पे 40 गुणा, तो यहां से कट किया 10, 0 से गई 0, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी भाई, उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 10। अरे सर जी ये ऑप्शन गया, ये गया, अभी 2 बाकी है, अभी कितने बाकी है 2 बाकी है। ठीक है, सोल्व करना पड़ेगा फिर तो। अब डायगोनल विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2, ये मैंने अभी लिखवाया था। ठीक है, तो बेटा साइड का रेशियो पहले कितना था, इसी आधार पे 10 था, बाद में कितना हुआ 11 हुआ, तो विकर्ण क्या हुआ डायगोनल विकर्ण क्या हुआ आप बोलोगे सर √2a, बाद में कितना होगा आप बोलोगे यहां पर भी √2a, भाई जितना साइड उसको रखूंगा तो √2 से तो बेटा √2 चला ही जाएगा। कितने की वृद्धि हुई है 1 की हुई है, कितने पर हुई है 10 पर हुई है, प्रतिशत का सिंबल लगाना है गुणा में हो, 0 से गई 0, कितना बच गया 10, यानी कि दोनों ही जगह उसके
परिमाप और विकिरण दोनों ही जगह बेटा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10 और 10 की होने वाली है। तो मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और ये ऐसा नहीं है प्रश्न पहली बार आया है, ये पहले आ चुका है भाई, ठीक है प्रश्न। तो सर और क्या पूछ सकता है इसके अंदर? भाई इसके अंदर पूछ सकता था, मैं पूछ लेता हूं प्रश्न आपसे, क्वेश्चन नंबर 2, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, जल्दी से उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताना बेटा। आप इसको रोक कर अपना सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। मैंने एक प्रश्न और यहीं पे आपसे पूछ लिया सेम डाटा के साथ। अगर यही डाटा गिवन होता और आपसे प्रश्न पूछा गया तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए जल्दी से कितनी होगी, बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा ध्यान से, 10% सर 1 से बड़ा 10। पहले कितनी थी भाई? पहले 10 था। बाद में कितना हुआ? आप बोलोगे सर 10 से 11 हुआ, एक बढ़ गया, कितना हुआ अभी? 11 हुआ। तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो एरिया जो क्षेत्रफल होगा पहले वो कितना होगा? आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर 100। बाद में कितना होगा सर? दूसरी साइड का स्क्वायर होगा 11 का स्क्वायर 100। इस कितने की वृद्धि होगी सर? 21 की होगी। कितने पर होगी? आप बोलोगे सर 100 पर होगी। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, कितने प्रतिशत की होगी बेटा वृद्धि? 21%। कितने प्रतिशत की होगी? 21%। तो जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा? 21%। क्लियर है? बताइए। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। चलो देखते हैं। आपकी ओर है किसी वर्त की त्रिज्या में, ओहो आपके प्रश्न में क्या गया बेटा? सर्कल है। तो सबसे पहले हमें सर्कल के बारे में जानना होगा, वृत्त के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वृत्त, इसका एक सेंटर होता है बेटा, केंद्र होता है, वो एक सेंटर है। ये यहां से यहां तक की दूरी, सेंटर से लेकर बाहरी बिंदु तक की दूरी रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। हिंदी वाले लिखेंगे त्रिज्या। तो जो प्रश्न पूछेगा वो कहां से पूछने वाला है? वो या तो इसके परिधि से पूछेगा बेटा। किसे? परिधि से। परिधि क्या होती है भाई? ये वाली, ये जो बाहरी पथ है किसी वृत्त का, इसकी कुल दूरी की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। ठीक है। वृत्त था, आयत है या फिर कोई त्रिभुज है, उसका बाहरी पथ होता है उसको परिमाप बोला जाता है। और जो मेरा वृत्त होता है उसके बाहरी पथ को परिधि भी बोलते हैं, सरकमफ्रेंस कहा जाता है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है सर? जल्दी से बताइए। तो होगा 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। और प्रश्न पूछ सकता है इसकी एरिया से, क्षेत्रफल से, वो क्या होगा सर? वो भी बताइए। पाई आर स्क्वायर होगा। वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होने वाला है। क्लियर है? तो जल्दी से इसके दोनों फॉर्मूले लिखिएगा आप फटाफट। देखिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, अच्छा क्या बढ़ा दिया? रेडियस बढ़ा दी ना, 20%। 20% का मतलब फ्रैक्शन में 1/5। तो ये क्या हुई? ये पहले वाली की होगी। तो कोई भी पहले वाला वृत्त था पहले, उसकी रेडियस कितनी थी? आप बोलोगे सर 5 थी। बाद में कितनी होगी? बाद में आप बोलोगे सर 5, अगर वृद्धि हुई है तो 6 हो जाएगी। ठीक है। बताना क्या है? उसकी परिधि में प्रतिशत की वृद्धि बताइए। तो भाई पहले क्या होगा? आप बोलोगे सर परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। तो पाई का पाई, आर की जगह कितना? बाद वाला क्या होगा भाई? परिधि। आप बोलोगे सर 2 पाई आर कितना बेटा? 6। ठीक है। यही अनुपात बनने वाला है। मैं बोलूंगा भाई अनुपात में जो चीज कॉमन होती है उसको काट लिया जाता है। तो यहां पर इसका जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो वो कितना रहेगा? 5/6 होने वाला। तो भाई 5 से कितनी हुई है बाद में?
एक की बढ़ोतरी हुई है, कितने पर हुई है? 5 पे हुई है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, मैं इसको इससे कट करूंगा तो 20% मेरा सही जवाब होगा। क्या होगा? 20% मेरा सही जवाब होने वाला है। बताइएगा, अगर किसी बच्चे को डाउट तो फटाफट पूछिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, ठीक है, सभी यहाँ बोल रहे हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये आ गया बेटा, देखो अब स्क्वायर से प्रश्न पूछ लिया। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? निकालिएगा फटाफट, कीजिए सोल्व। ध्यान दीजिए, किसी वर्ग की भुजा को कितना बढ़ाया गया है? 5%। 5 का मतलब 1/। तो कोई भी साइड थी पहले कितनी थी भाई? पहले, आप बोलो सर पहले तो वो होती है जिसका नीचे होता है, पहले कितनी थी? 20। बाद में कितनी होगी? आप बोलो सर 20 और 1 21 होगी। ठीक है, निकालना क्या है? एरिया निकालना है। तो वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। तो 20 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 400। 21 का स्क्वायर 440। कितना बढ़ गया है बेटा? आप बोलोगे सर 41। कितने पर? 400 पर। प्रतिशत का सिंबल लगाने के लिए गुणा में 0 से 0, 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 बाई 43.25। भाई जब इसको कट करूंगा तो मेरा सही जवाब क्या आएगा? 10 सही 2 5। क्लियर है? बताइए फटाफट। बहुत अच्छे भाई, अगर क्लियर है तो आपको, और ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। अब इसको डायरेक्ट और तरीका बताता हूं। जब कभी भी सेम नंबर की गुणा होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर साइड का स्क्वायर है, ऐसी कभी भी चीजें आए एक पे डिपेंड होके, तो इसके लिए क्या होता है? जितना प्रतिशत बढ़ाया है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जब कभी भी दो चीजें गुणा में हो उनके लिए कैसा आना है? तो यहाँ पर तो साइड दोनों वाली 5% रहनी है, तो आपको लिखना 5 प्लस 5, दोनों जगह प्लस था तो प्लस का आएगा। 5 गुणा 5 अपॉन 100। 5 और 5 बेटा, आप बोलोगे सर 10, और पंजो पंजो 25 अपॉन 100, आप बोलोगे सर 2.5 को ऐड करना है फिर तो, और 2.5 अगर मैं 10 में ऐड करता हूं कितना होगा? 10.25। क्लियर है? बताइएगा जल्दी से। तो आप ट्रिक के माध्यम से कर भी सकते हैं ऐसे प्रश्न को। तो यहां पर तो भाई कहीं भी मल्टीपल नहीं होना था, इससे पीछे था क्या कोई ऐसा ऑप्शन? यहाँ पर भी देखो क्षेत्रफल वाले में लगा सकता था मैं, क्योंकि यहाँ पर साइड का मल्टीपल है, 2 बार गुणा होता है, तो 10 फिर प्लस 10, अगर दोनों जगह है तो प्लस का 10 गुणा 10/0 से 0, 0 से 0, यहाँ कितना बच गया बेटा? 1 10 और 10 20 और 1 21। यही जवाब मेरा यहां से आया था, देखिएगा। तो आप ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटा ट्रिक कहाँ यूज होगी, और मैं तो ये बोलूंगा बेटा एक एक चीज का बेसिक सीखो, बेसिक से ही इंप्रूवमेंट होने वाला है। एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव बताइए। बोल रहा भाई लंबाई कितनी बढ़ेगी? 12% को लिख सकता हूं बटे 25, कितना लिख सकता हूं? 3/25। यानी कि कोई जो लंबाई थी वो यह 25 से 28, कितना हुई है भाई? 25 से 28। और चौड़ाई में कितने की कमी हुई है? 8% को लिख सकता हूं 2/25। तो जो चौड़ाई है वो यह 25 से 23, वो कितनी हुई है? 25 से 23।
ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हुआ, आप बोलोगे सर लंबाई गुणा 25 गुणा 25 625, और 23 गुणा 28 कितना होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे को, जल्दी से। जल्दी से बताइए भाई, फटाफट फटाफट। तो 8 या 24 4, ठीक है, और लगभग ये होगा बेटा 600, बहुत अच्छे 644। तो भाई कितने की बढ़ोतरी हुई है, आप बोलोगे सर 19 की हुई है, कितने पर, 625 पर, प्रतिशत में बोलना गुणा में, तो अब ये गया 25 पे 25 टाइम, 25 चौके 100, 1976, 76 बटे कितना भाई 25। तो मैं जब इसको इससे काटूंगा तो लगभग आएगा 3.04 आंसर। कितना आएगा भाई 3.04। अच्छा मेरे को ये बताओ बढ़ा है या फिर घटा है, आप बोलोगे सर बढ़ा हुई है, 625 से 640 हुआ है, तो इंक्रीज वाला आएगा पहली बात तो इंक्रीज बाय 3.4% पर आएगा, ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। तरीका नंबर 2 वही वाला 12 बढ़त वाला, तो प्लस का लिखिए, माइनस का कितना 8, तो एक प्लस एक माइनस तो माइनस का आएगा, दोनों क्या होंगे भाई 12 गुणा 8 बटे, तो भाई 12 में से 8 गया कितना बच गया, आप बोलो 4 बच गया, 12 8 96, माइनस का कितना 0.96, तो भाई 4 में से 0.96 जाएगा तो आप बोलोगे सर 3.04 बचेगा, और वो भी का बचेगा, प्लस का बचने का मतलब क्या है, इंक्रीज हुई है, बढ़ के आई है। तो आप इसको ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं, बताइएगा जल्दी से। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को इतना बढ़ाने से, अच्छा ये आपको खुद करना है बेटा, HW भी आपका, और ये में भी ये मैं करवाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। एक आयत में यदि लंबाई 20% वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। पहले मैं इसको ट्रिक सीख, प्लस की वृद्धि, माइनस की कमी 20 की, ठीक है, एक प्लस एक माइनस तो माइनस, 20 गुणा 20 बटे, तो इससे तो ये चला जाएगा 20 से 20, तो इस 0 से 0, इस 0 से 0, 2 दूनी 4, और 4 भी माइनस का, यानी कि 4% डिक्रीज होगा, कमी होगी। बताइए फटाफट, क्या आप ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से इनको सोल्व कर सकते हैं, और अगर बेसिक वाली बात है तो बेसिक से कर लेंगे। 20% की वृद्धि हुई है, 20% का मतलब 1/5, यानी कि कोई चीज 5 से कितनी हुई है 6। दूसरे केस में क्या हुआ है 20% की कमी हुई है, कोई चीज 5 से कितनी हुई है 4 हुई है। तो पहला रिजल्ट क्या था, पंजू पंजू 25, दूसरा क्या आएगा 6 चौक 24, कितने की कमी 1 की कमी, कितने पर 25 पर, गुणा में 100, 25 चौके 100 हुई, क्या है कमी, कमी हुई तो क्या आएगा बेटा 4% डिग्रीज। बताइएगा फटाफट बताइएगा मेरे को, किसी भी प्रकार का डाउट है तो जल्दी से मेरे भाई बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर कोई बच्चा डाउट्स वगैरह पूछना चाहे तो पूछ सकता है। मैं फिर बताता हूं आज हमने क्या कुछ पढ़ा। ये वो फ्रैक्शन है और परसेंटेज है जो बेटा आपको याद करनी है, बार बार आने वाली है। आपने देखा भी होगा बहुत बार 20% आया है, लगातार 10% भी बहुत बार आया है, 20% आया है, 25% आया है, या फिर 16 से 2/3% भी आया है, एक दो बार देखने में मिला है मेरे को, और 2/3 का भी यूज हुआ है। ये ऐसे परसेंटेज है जो बार बार आए थे। दूसरी चीजें हमने फिर AB रूल के बारे में जाना, उसकी ट्रिक भी पता की, ट्रिक क्या थी मैं फिर लिखवा देता हूं। जितना बढ़ाता है बढ़ा प्लस 100 प्लस बढ़ा हुआ बड़ा प्रतिशत लिख देता हूं 100। दूसरी क्या थे बेटा, जितना कम प्रतिशत हुआ है अपॉन 100 माइनस कम प्रतिशत
गुणा 100। ठीक है, ये दो ट्रिक थी। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा भाई एक वृत्त के बारे में। वृत्त की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हमने देखा प्रश्न भी यहीं से पूछे गए। उसके अलावा हमने क्या सीखा? जल्दी जल्दी आज की क्लास का रिवीजन करते हैं। एक वृत्त के बारे में, ठीक है। वृत्त का हमने सीखा परिमाप, पेरीमीटर कितना होता है? 4a होता है। एरिया कितना होता है? a स्क्वायर होता है। डायगोनल क्या होता है? √2a होता है मेरे भाई। 3 फॉर्मूला ये थे जो हमने यहां से चर्चा किया आज इनके बारे में। उसके अलावा क्या चर्चा की भाई हमने? उसके अलावा चर्चा की हमने एक आयत के बारे में। मैं फॉर्मूले भी लिखवा देता हूं आयत के। एक आयत, इसमें लंबाई होती है, लेंथ होती है, और ब्रेड्थ चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। परिमाप क्या था? पेरीमीटर। 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इसका भी बेटा डायगोनल होता है। डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? किसी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर सब चीजें क्लियर है तो इससे आगे हम कल करने वाले बेटा नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट पर्सन इनसे आगे करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, और आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट आता है, कोई कमी भी आपको लगी, तो आप वहीं से वीडियो में पूछिए, सर ये कैसा हुआ, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।